नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSP एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि आज हम परसेंटेज का एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि हमने सबसे पहले परसेंटेज इसलिए शुरू किया है क्योंकि अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। अगर आप देखेंगे कि किसी भी वीडियो में देखेंगे, कोई भी चैप्टर देखेंगे, जैसे कि आपका SI हुआ, SI मतलब साधारण ब्याज, CI हुआ जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया। बाकी अगर आप देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मतलब समानुपात और अनुपात में भी देखेंगे, तो अगर आप अप्लाई करना जानते हैं तो हर जगह आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं और ये अर्थमेटिक का जान है। ठीक है, इसलिए हमने परसेंटेज को सबसे पहले लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें प्रतिशत, परसेंटेज या प्रतिशतता, ठीक है, तो अगर देखें तो प्रतिशतता होता क्या है कि कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ 100 में कितनी है, कोई भी चीज़ 100 में कितनी है वही होती है परसेंटेज, वही होता है प्रतिशत। तो ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह तो आप जानते ही हैं, ऐसे इसका चिन्ह होता है। ठीक है, पहली बात, अगर हम आपसे कहें कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है, अगर बात की जाए, देखिए कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि जैसे हम कहें कि ये x% है, ठीक है, जैसे क्या है, ये x% है, ठीक है, तो x% है, तो अगर हम कहें कि इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए, ठीक है, मतलब रेशियो में कन्वर्ट करिए, तो हम इसको लिखेंगे x, और जैसे ही ये परसेंटेज वाला चिन्ह हटेगा, नीचे हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x/100। क्लियर है। इसी प्रकार हम थोड़ा सा जानना सीखते हैं अभी कि प्रतिशत को हम क्या जानना सीखते हैं, प्रतिशत को रेशियो में बदलना या कह सकते हैं भिन्न में बदलना। ये चीज हम सीखते हैं अभी। ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि 20% है, ये क्या है, 20%। इस 20% को हमने कहा कि आप भिन्न में बदल दीजिए। ठीक है, तो भिन्न में बदलेंगे हमने, देखो जैसे ये चीज़ अगर आपको याद है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 और प्रतिशत जैसा निशान जैसे ही हटेगा हम क्या नीचे लगाएंगे, 100। ठीक है, जैसे 100 लगाएंगे, अगर इसको काटेंगे तो आप जानते हैं ऐसे 0 से 0 काट सकते हैं, और 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, ऊपर क्या बचा हुआ है 1 और नीचे क्या बचा है 5। तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिशत था ये कन्वर्ट होके भिन्न में बदल गया। अब ये भिन्न में बदल के क्या बन गया, 1/5। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए हमने ले लिया 30%। ठीक है, इस 30% को क्या लिख लेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 30/100। ठीक है, ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, अब ये कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, इसी प्रकार और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे हम कहें आपको 60%। ठीक है, तो 60% को क्या लिख लेंगे, 60/100। ठीक है, फिर वैसे ही काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 6/10। ध्यान दीजिएगा, अभी एक बार और कटेगा, इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 × 5 = 10, तो ये भिन्न आपकी बन गई 3/5। मतलब 60% को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3/5। ऐसे भी और भी भिन्न को हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा ये 120% है। ठीक है, इसको अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 120/100। ठीक है, अगर हम देखो अब इसको काटते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आप 2 से कटेगा तो 2 × 12 और 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम सीखेंगे कि भिन्न में प्रतिशत को बदलना। ठीक है, आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो बहुत आसानी से आप पूरी मैथ सीख जाएंगे, और कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा।
जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इस यहाँ पे आके मैथ सीख सकते हैं। अब हम सीखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे हमारे पास एक भिन्न है, दिया है 1/2, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हम 100 से भाग देते थे, जब कोई प्रतिशत की वैल्यू दी रहती थी तो हम क्या करते थे, 100 से भाग देते थे, प्रतिशत का चिन्ह हटा लेते थे। अब क्या करना है कि जैसे ये एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी में हम 100 का गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे 100 से गुणा करेंगे और फिर 1/2 से भाग लगाएंगे, तो देखो 2 × 5 = 10 और 2 शून्य शून्य, तो ये हो गया क्या, 50%। मतलब 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50%। इसी प्रकार जैसे 2/5 है, 2/5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसी में क्या करना है, 100 का गुणा करेंगे और 5 से यहाँ से ध्यान दीजिए डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और 20 यहाँ बचा हुआ है, तो इसका जो गुणा करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो मतलब क्या हुआ, 2/5 को हम लिख लेंगे 40%, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया 1/6 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना है, जैसे ही प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब 2 से कटेगा ये, तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 2 शून्य शून्य, ठीक है। अब ये हो गया कितना, 50/3, ये भिन्न हो गई, ठीक है। अगर इसको और भी चेक करना चाहते हैं तो ध्यान से दीजिए, इसको लिख सकते हैं 16 सही, चूँकि 16 × 3 = 48, 2/3, ये कितना हो गया, प्रतिशत, ठीक है। ये भी क्या था, प्रतिशत ही था, क्योंकि हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया है। तो हम ध्यान दीजिएगा, 1/6 को क्या लिख लेंगे, 16 सही 2/3%। इसको हम कैसे किए हैं ये देख लीजिए, 16 सही 2/3 कहाँ से लाए हैं ये देख लीजिएगा। हमने क्या किया, 3 से भाग दिया है, तो जैसे ये है 50, हमें 3 से भाग देना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 16, 3 × 3 बचेगा, हो जाएगा 2, उतारेंगे 0, ठीक है, फिर 3 × 6 = 18, ध्यान दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। ये 16 जो लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है, 2 जो शेष आया है ये ऊपर लिखा गया है, और 3 से डिवाइड किए थे तो 3 यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे, ठीक है, ये परसेंटेज हुआ। अब हम आपको सिखाते हैं कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अभी तो हमने भिन्न वाला परसेंटेज आपको थोड़ी चीज़ें बताई, अब ध्यान दीजिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हम लोगों से कई लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि आपने हाई स्कूल में कितना परसेंटेज पाया है, इंटर में कितने परसेंटेज पाए हैं, ठीक है। वो देखिए, वो कैसे परसेंटेज निकाला जाता है उसको हम बताते हैं। जैसे देखो, पहले थोड़ी चीज़ वो सिखाते हैं, फिर वो थोड़ा सा इसके बाद सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा जैसे 1000 है, क्या है 1000। अगर हम कहें कि 1000 का आप 10% निकालिए, 1000 का 10% कितना होगा, ठीक है। तो हम देखो प्रतिशत निकालते हैं कैसे, जैसे 10% निकाला, 10% का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसको निकालते कैसे हैं। जैसे हमने कर दिया 1000 गुणे क्या कर दिए 10, देखो का की जगह गुणा कर लेते हैं, 10% मतलब 10/100, चूँकि प्रतिशत का निशान जैसे ही हटाते हैं हम नीचे 100 से भाग लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने इससे 1 काट दिया और ये इससे कट गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 100। मतलब क्या हुआ कि 1000 का 10% कितना है, 100। अगर अच्छा एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे, जैसे 10% निकालना है, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा आपको भिन्न में कन्वर्ट करके बताते हैं इसको। जैसे 10% निकालना है तो 10% को क्या लिखेंगे, 10/100, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/10, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये 1000 है, 1000 में हम क्या कर लें, इसी 1/10 का गुणा कर लें, और जैसे ही गुणा करेंगे मतलब 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, फिर से वही 100 आ गया जो यहाँ पे आया हुआ था। इसको समझाने का तरीका इसलिए हम इसको समझा रहे हैं क्योंकि आप ये वैल्यू जैसे 1000 का 10% निकालना था तो 100 आया, हम ज़बानी निकालेंगे। अभी तो हमने आपको पेन से करके दिखाया है, ठीक है। ज़बानी आप निकालना सीखेंगे ऐसे ही, देखिए कैसे करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर 10% निकालना है मतलब क्या करना है, 1 0 कैंसिल कर देना है। क्या करना है, 1 0 कैंसिल। अगर हम यही कहें कि 1000 का आप 1% बताइए कितना होगा,
1000 का 1% कितना होगा? तो क्या करेंगे आप, ठीक है, जैसे 1% देखो 1% की वैल्यू होगी क्या, ध्यान दीजिए 1 बटे क्या हो जाएगा 100। कहने का मतलब नीचे क्या मिल रहा है 2 अंक। अब क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इसी का गुणा कर लेते हैं इसी में, तो क्या हो जाएगा 1000 गुणे 1 बटे 100। कहने का मतलब क्या हुआ, हमें 2 जीरो कैंसिल आउट करना है ना, तो वैल्यू क्या आएगी 10। मतलब क्या हुआ कि 1000 का 1% कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर हो रहा है ना। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे हमने आपको कह दिया ये 2000 है, ठीक है, हमने कह दिया कि 2000 का आप बताइए 10% कितना होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 2-3 चीज़ें निकालना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे ही परसेंट पूछते हैं, हम मान लीजिए पहले 10% निकाल दीजिए कितना आएगा। ठीक है, तो 10% का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आप देखो, अगर आप ज़बानी देखेंगे तो क्या करें, 1 जीरो कैंसिल करेंगे तो 2000 का 10% कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम कहें कि इसका 1% बताइए कितना होगा, तो 1% आप जानते हैं, हमने अभी आपको सिखाया था 1% का मतलब क्या, 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 20, है कि नहीं। तो 1% कितने हो जाएगा, 2000 का 1% हो जाएगा 20। ठीक है, अगर हम कहें कि इसी का 5% निकाल दीजिए, किसका 2000 का। ठीक है, 2000 का 5% निकालने को कह रहे हैं। इसको निकालने का 2 तरीका है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने अभी 1% निकाला है 20 आया है, हमें 5% की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब क्या करें 5 का इसमें गुणा कर दें। जैसे ये क्या है 1% की वैल्यू 20 है, तो 5 का गुणा कर लेंगे, इसमें 20 पंजे क्या आ जाएगा 100। तो मतलब 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। एक तो ये तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका ये है कि हमने 10% की वैल्यू हमें पता है कितना 200, और ये पूछ कितना रहा है 5%। कहने का मतलब ये क्या है, इससे आधा है, और इसका आधा मतलब इसको भी हम क्या कर लें आधा ही कर लें। कहने का मतलब जैसे इसका बटे 2 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 100, है कि नहीं, जो कि इसके बराबर हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम कहें इसी का आप 19% निकाल दीजिए, ठीक है, 19 के अभी 9% निकालिए, 19 अभी निकलवाते हैं। ठीक है, इसका हम क्या है 2000 का 9% निकालिए। तो देखो 2000 का 9% निकालने का आसान तरीका है, 1% हमने निकाल लिया, 9 का गुणा कर दिया, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 180, है कि नहीं। 2000 का 9% कितना 180 हुआ। कैसे हुआ आप जानते हैं, 1% 20 है, तो 9% पूछ रहा है, तो 9 का गुणा हो जाएगा इसमें, चूंकि 9% की वैल्यू चाहिए, तो 9 दूनी 18, 180 हो गया। एक तो ये तरीका हुआ सिंपल सा। एक तरीका और है, जैसे हमने कहा कि 2000 का हमने देखो ये 9% है, हम 10% आसानी से निकाल सकते हैं, 10% आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 आएगा, जो कि निकाले अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो 10% है, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये 10% की वैल्यू है क्या 200। हमें चाहिए 9% की वैल्यू, तो 9% की वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब क्या है 10% में से ये 1% कम है, 1% वैल्यू मतलब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 20। हमने 1% की वैल्यू निकाली है 20, तो हम क्या कर लें, यही 20 जो है इसमें से कम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा 9% की वैल्यू। तो आराम से ये देखो, अभी हम आपको ऐसे सिखा रहे हैं, आप मौखिक मन में कर सकते हैं। तो इसमें से 20 कम कर दोगे कितना आ जाएगा 180, यही तो आया था दूसरे तरीके से भी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप आसानी से निकालेंगे। अभी हम आपसे कह दें कि इसका 19% निकाल दीजिए, इसी 2000 का 19% निकालिए, कितना आ जाएगा इस 2000 का 19%। आप जानते हैं 10% कितना है 200, 20% कितना हो जाएगा, इसी में 2 का गुणा करेंगे 20% आ जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी है 200, और 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 400 आएगा ना 400। ध्यान दीजिए, हमने ये जो निकाला है ये क्या है 20% है, हमें चाहिए क्या 19%, मतलब 20% में से 1% कम चाहिए, है ना। तो 1% की वैल्यू है कितनी 20। कहने का मतलब इसमें 20 कम कर लेते हैं, चलो 20 कम कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 380, है ना। तो कहने का मतलब 19% की वैल्यू क्या आ जाएगी 380। अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1% की वैल्यू क्या थी 20, तो 19 का गुणा करते हैं, 19 दूना 38, फिर से आ जाता 380, चूंकि 1 जीरो बढ़ा देते आगे। क्लियर हुआ। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। जैसे हमने आपसे कहा, मान लीजिए हमने
500 ले लिया, ठीक है। अब हम कहें कि आप बताइएगा, 2-3 चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है। वीडियो आप पुश करके बताइएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि 25% कितना होगा, इसका आपको ज़बानी बताना है, ठीक है। अगर हम कह दें आप बताइएगा इसमें 18% कितना होगा, और अगर हम कह दें इसका 17% क्या होगा, ठीक है। तो आप वीडियो पुश करिए, निकाल लीजिए, निकालने के बाद हम बताना शुरू कर रहे हैं और आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ध्यान दीजिए, 500 का 25% पूछ रहा है। डायरेक्टली अगर आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, 500 का 25% पूछ रहा है, यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। 500 का 25% मतलब 25/100। ध्यान दीजिए, ये 2 0 कैंसिल, तो 25 × 5 करेंगे कितना आएगा, 125, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अगर हम कहें 18%, ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि इसका 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका जो 10% होगा वो कितना आएगा, मतलब 1 0 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 50। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 50। अगर हम कहें इसकी 1% की वैल्यू पूछें तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 कैंसिल होगा, चूँकि 1% निकालेंगे तो 5 आएगा, तो बचेगा सिर्फ 5। तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 5, और 10% की वैल्यू 50। इसमें पूछ रहा है 18% की वैल्यू। ध्यान दीजिए, अगर 10% की वैल्यू 50 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 100। ध्यान दीजिए, है कि नहीं, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 100। हमें चाहिए 18% की वैल्यू। 1% की वैल्यू 5 है, तो 2% की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये 20 में 2 कम है 18, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें 2 का गुणा करेंगे 2%, मतलब यहाँ से निकाल लेते हैं ऐसे, 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। हमने क्या किया, इधर भी 2 का गुणा कर दिया और इधर भी क्या किया, 2 का गुणा किया, तो ये 10 इसमें से कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें 18% की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 90। कहने का मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें आप मन में कर सकते हैं डायरेक्टली, चूँकि ऐसे कर लेते हैं, 1% की वैल्यू 5 होगी, 18%, 18×5 90, डायरेक्ट आता है आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, आप जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये चीज़ें आपके भी मन में आना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लगे हाथ ये 17% का भी कर लेते हैं, फिर आपको वही एक वो हाई स्कूल में जैसे परसेंटेज निकालते हैं वो चीज़ें आज सिखा के आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम कुछ नया सीखेंगे इसके आगे। 17% निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये क्या है, 20% निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। इसका 10% अभी निकाले थे, 10% कितना आया, 50, 20% कितना होगा, कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, ये 3 कम है 20 में से, तो 3% की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे कर ले -3%, और -3% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 5, तो 3% की 5 थे आई 15, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15, कम कर लो। इधर देखो, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 ऐसे, और इसमें इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 85, ठीक है। तो 17% की वैल्यू क्या हो गई, 85। तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि जैसे अगर कोई पूछता है कि हाई स्कूल में हमारा कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इंटर में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, बीए में कितना, या बीएससी जो भी ग्रेजुएशन है जो भी है, तो उसमें परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, आता वैसे तो सबको होगा, फिलहाल फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो उनके लिए हम ये बताते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि देखो हाई स्कूल में 5 विषय होते हैं तो 500 पूर्णांक होता है। पूर्णांक कितना होता है, पहले इसे लिख देते हैं, ठीक है। पूर्णांक कितना होता है, 500, क्लियर है। अब क्या होता है, और मान लीजिए हमने देखो प्राप्त किया, मान लीजिए टोटल मिला के हमने कुछ, मान लीजिए हमने 320 नंबर प्राप्त किया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये बताइए आपने 320 नंबर ये जो प्राप्त किया है तो कितना प्रतिशत है। तो इस देखा कितना प्रतिशत है, इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, देखो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 320 हमने प्राप्त किया है तो 320 ऊपर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं, मतलब हम देखो जिसके सापेक्ष मतलब 500 में हमने 320 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो जितना हमने देखो जिससे हम निकालेंगे, जिससे तुलना करते हैं, उसको उस वैल्यू को हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है।
अब देखो ये तो भिन्न में हो गई, हमें क्या चाहिए परसेंटेज। तो हमने आपको बताया था जैसे ही हमें परसेंटेज चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 100 का गुणा करें, बस इसी को सरल करें आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। ठीक, एक तरीका और सीखिएगा, जैसे हम कहें कि ये 320 है, हमने काट दिया ना ये चीज़, बचा कितना नीचे 5। अब देखो अगर हम 5 से भाग देने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है तो एक अच्छा तरीका बताते हैं जो कि हमें 5 से भाग देना नहीं होगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे। हाई स्कूल में शायद 600 पूर्णांक होता है, मान लीजिए ये इंटर का है। ठीक है, हाई स्कूल में 600 पूर्णांक होता है, इंटर का है मान लीजिए। ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, जैसे हमें क्या करना है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 10, और इधर भी क्या कर लें 2 का गुणा। इसीलिए हम 2 का गुणा ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि इसके वैल्यू में कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे 2 से 2 कट जाएगा आराम से, वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ये सलूशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ही 2 का गुणा करिए तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा, है ना। और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये देखो 32 गुना 64 हो जाएगा, मतलब ये इतना, और 5 दूनी नीचे कितना 10। और आप 10 से भाग देने का तरीका सबसे आसान है, 0 से 0 कैंसिल, तो आ कितना गया 64, और यही तो था प्रतिशत, है कि नहीं। अब 5 से भाग देते तो थोड़ा टाइम जाता, लेकिन हमने क्या किया 5 दूनी 10, 32 गुना 64 कर दिया, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 64% आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। जैसे हमने हाई स्कूल का ले लिया, हमारे पास 600 पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक। ठीक है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया कितना, मान लीजिए 324 प्राप्त किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको हम कैसे निकालेंगे, ये कितना परसेंटेज बनाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो हमें परसेंटेज जब निकालना है, देखो प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे 324 बटे जिसके सापेक्ष निकालना है बटे 600, और हमें प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ये 0 से 0 कैंसिल। अब हमें 6 से भाग देना है, तो ध्यान दीजिए ये देखो 6 से कटेगा कि नहीं, अभी देखो 3 2 5 और 5 4 9, 6 से कट जाएगा, 6 से काटते हैं इसे। ठीक है, ये 32 है, तो मतलब क्या होगा 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और ये बचेगा 2 हो जाएगा 24, और 6 चौका 24, तो आ गया कितना 54%। कितना आ गया 54%। ठीक है, तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, बाकी आगे कल हम पढ़ाएंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और क्या करना है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।